सुनो वहीं से कंटिन्यू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी वगैरह से ही थोड़ा सा. इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल is doubled, then find percentage change in kinetic energy. मोमेंटम डबल कर दिया तो परसेंटेज चेंज निकालनी है काइनेटिक एनर्जी में. दो सवाल. पहले का 300 आ रहा है, सबका यही आ रहा है, कुछ लोगों का तो नहीं आया है. कैसे करेंगे? अगर पी फाइनल की बात करूं मैं तो पी फाइनल हो गया होगा ट्वाइस ऑफ पी इनिशियल. लेट्स से अगर पी इनिशियल को अगर हम पी बोल रहे हैं तो पी फाइनल को क्या बोलेंगे? 2p. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या होगी? पी इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2m दैट इज पी स्क्वायर बाय 2m. फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या होगी? पी स्क्वायर दैट इज 2p का स्क्वायर बाय 2m. यह आ जाएगा 4p स्क्वायर बाय 2m. परसेंटेज चेंज क्या होता है किसी भी क्वांटिटी में? परसेंटेज चेंज दिस इज के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इनटू 100%. ऐसे परसेंटेज चेंज निकालते हैं. तो ये कितना आएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल करोगे तो 3p स्क्वायर बाय 2m, और के इनिशियल पहले से क्या है? p स्क्वायर बाय 2m, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100% से. p स्क्वायर बाय 2m p स्क्वायर बाय 2m कैंसल आउट. ये हो गया कितना? 300%. दूसरे का क्या आ रहा है आंसर? काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे पी स्क्वायर बाय 2m डेल्टा के बाय के इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी बाय पी. कब वैलिड होता है ये? जब डेल्टा पी बाय पी परसेंटेज चेंज कितने से कम हो? 10, 5 जो भी है, 10, 5 मान लेते हैं सेफ साइड रहने के लिए. तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी बाय पी 1.5%. 3% आंसर है इसका. क्या भाई पाजी, दो आंसर है? या तो 3 से बड़ा होगा या कम हुआ होगा. जब भी परसेंटेज चेंज ऐसे 5 से कम देखो ना तो समझ जाओ एरर लगाना है, अदरवाइज तो नॉर्मल तरीके से ही करते हैं फिर हम. ठीक है भाई, हो गया सबका? चलो नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी. ध्यान से समझना क्योंकि सेम चीज़ें हम दोबारा पढ़ेंगे क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ें. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर कन्फिग्रेशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. पोजीशन का मतलब तो हमें समझ में आता है, जैसे ग्रेविटी है, मतलब पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. हाइट के साथ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है. कन्फिग्रेशन से क्या मतलब है कि जैसे अर्थ और सन आपस में क्या है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है. और कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दो चार्ज पार्टिकल, दो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे पे कैसी फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव. तो उनके बीच में भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो वो आती है ड्यू टू कन्फिग्रेशन. ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है उनके बीच में. और पोटेंशियल एनर्जी को हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हैं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज़ होती ही नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है.
लेकिन तुमने अभी तक जो पढ़ा है तुमने सब पॉजिटिव ही पढ़ा होगा। 10th में बता देते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, गलत फॉर्मूला है वो, या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन तुम्हें बताई गई थी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पोजीशन और रेफरेंस लाइन। मतलब प्रॉब्लम करने से पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन मान लेंगे या एक ऐसी पोजीशन मान लेंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अपने पास, जीरो होगी, उसी को हम बोलेंगे रेफरेंस लाइन, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उसी के रेस्पेक्ट में बताई जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, ये डिपेंड करती है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू, नो फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स फॉर्मूला नहीं, नो फिक्स वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इस कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट कोई फिक्स ऐसा वैल्यू नहीं है, वो 0 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस। अब रेफरेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है वो भी हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट के पास वो कोई फिक्स फॉर्मूला है ही नहीं, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसके पास एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी भी रेफरेंस वगैरह पे डिपेंड करेगी ही नहीं, कहीं भी रेफरेंस ले लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम आना है, ठीक है। एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml2T-2। सुनो अभी नोट नहीं करना, अभी समझेंगे हम बस चीज़ों को पहले। तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी इसको बोलते हैं, और एक है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों कवर करी जाएंगी क्लास 11th में, और इसको तुम पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकली क्या है कि देखो कंजर्वेटिव फोर्स जो भी वर्क करती है वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या फिर अगर सिग्निफिकेंट वर्क हुआ है तो WC इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू तुम्हारे पास क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल। या फिर तुम बोल सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज U इनिशियल माइनस U फाइनल। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किया है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वही क्या होगा अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी। देखो और बात ठीक भी है, जैसे एक ग्लास से पानी भरा हुआ है, इसको ऊपर उठा रहे हैं, इसकी कौन सी एनर्जी बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी। मान लो मैं इसको h हाइट ऊपर ले गया टेबल से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। अब मैं देखूं यहाँ पे कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स लग रही थी जब मैं इसको ऊपर लेके गया, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल का वर्क डन क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रही है mg, और मैं कितना हाइट ऊपर लेके गया हूँ इसको, h हाइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, माइनस mgh, और माइनस ऑफ माइनस mgh वो क्या हो जाएगा अपने पास, mgh। दैट इज माइनस ऑफ माइनस mgh क्या था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो देख रहे हो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। तो हमेशा क्या करेंगे, जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम एक रेफरेंस लाइन मानेंगे या रेफरेंस लेवल मानेंगे जहां पर हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो जैसे तो कि तुम्हें बचपन से पढ़ाया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो mgh वो तभी वैलिड है जब तुम रेफरेंस लेवल ग्राउंड को लेके चल रहे हो। मान लो मैंने ग्राउंड को रेफरेंस लेवल माना हुआ है, तो इधर मैं बोल रहा हूँ कि इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE इज जीरो, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें ए से बी, हम जानते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, अरे ए से बी लेके गए वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, और वर्क डन बाय ग्रेविटी मीन्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास क्या निकल के आ रहा है, mgh। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू mgh। इनिशियली जहां पर हमने ये ब्लॉक रखा हुआ था A पर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस लेवल पे, जीरो। तो U इनिशियल अपने पास क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली में तो U फाइनल ये है, U फाइनल इज mgh प्लस U इनिशियल।
मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन इफ u इनिशियल इज 0 तो u फाइनल अपने पास कितना हो जाएगा, mgh, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। तो इसी को देख के हमने बोल दिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है GPE वो होती है अपने पास u इज mgh। लेकिन mgh में एक बात हमें याद रखनी है, एक नहीं दो बातें याद रखनी है कि h क्या है, h इज द हाइट अबव, कौन से लेवल से ऊपर है ये वाली हाइट, h इज द हाइट अबव रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल वो लेवल होता है जहां पर हम GPE को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। और दूसरा h क्या है, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुई, मान लो ऐसे रॉड रखी हुई है, रॉड रखी हुई है, इसके लिए क्या लिखूं मैं, अगर इसकी लेंथ ऐसे l दे दी मेरे को, इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल h किस पॉइंट की हाइट लूं मैं, इसकी लूं, इसकी लूं, इसकी लूं, मतलब बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, किसकी हाइट लें हम, ठीक है। तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास की हाइट लिखेंगे। तो h इज द हाइट ऑफ COM, h इज द हाइट ऑफ COM अबव फ्रॉम रेफरेंस लेवल, अबव तो नहीं बोलेंगे, फ्रॉम रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल या रेफरेंस लाइन, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस लाइन। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इस GPE को 0 लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होंगी, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी उसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, और इसके नीचे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव लिखने वाले हैं, ठीक है। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कभी भी रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, इस बात को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। मान लो अभी लास्ट केस में ही देखा कि जैसे हम उसको A से B लेके गए थे, रेफरेंस माना ग्राउंड पे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया अपने पास, mgh। इस बार रेफरेंस बदल देते हैं, कहीं और रेफरेंस लेते हैं, ये है अपने पास B पॉइंट और ये है A पॉइंट, ठीक है। इस बार रेफरेंस मैंने यहीं पे मान लिया, सपोज दिस इज GPE का 0 लेवल, ओके। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके गए हम h हाइट ऊपर, इनिशियली A पर थी ऑब्जेक्ट और फाइनली किधर है, B पर। तो A पर अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, रेफरेंस लेवल से ऊपर है या नीचे है, ये नीचे, तो इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो A पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे -mgh, B पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, जो कि कितना आ जाएगा, mgh। देख रहे हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी भी कितना आया, mgh आया। सोचो अगर कहीं और रेफरेंस ले लें, इस बार ना ही A पर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ना ही B पर लेंगे हम रेफरेंस। मान लो रेफरेंस मैंने इधर ले लिया, इधर कहीं पे, ठीक है, ऐसे लिया है कि मतलब इस रेफरेंस की हाइट फ्रॉम A इज h/4, तो B से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3h/4। दिस इज GPE का 0 लेवल, इस बार ये GPE का 0 लेवल है, और इस ऑब्जेक्ट को हम A से लेकर B लेके जा रहे हैं, ठीक है। राघव खड़ा हो जाओ, अब तुम खड़ा हो जाओ जल्दी से, बस। अब देखो GPE यहाँ पे 0 ले ली, A पर लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रेफरेंस लेवल से ऊपर है या नीचे है, पॉइंट नीचे है, तो GPE पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे, हम नेगेटिव लेने वाले हैं। और कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, -mgh/4। B पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रेफरेंस से ऊपर है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, और कितनी हो जाएगी, 3mgh/4। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने देखना चाहा, तो डेट इज UB माइनस UA, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3mgh/4 और माइनस ऑफ -mgh/4, तो ये अपने पास कितना आ गया, mgh। तो देखो एक पॉइंट लिखा था मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन अ रेफरेंस। जैसे देखो यहाँ पर A पर पोटेंशियल एनर्जी -mgh और B पर क्या है, 0। वाइल अगर इस केस में देखूँ तो A और B पर पोटेंशियल एनर्जी बदल चुकी है, क्योंकि मैंने क्या किया, रेफरेंस को बदल दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है,
वो बदल सकती है, पहले माइनस एम थी अब माइनस mgh/4 हो गई। दूसरा पॉइंट था बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो, दोनों में रेफरेंस अलग अलग है लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों में ही सेम निकल के आ रहा है। ठीक है, तो नोट करो अब ये सारी चीजें। इसमें लिखना पीई एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, ऐसे लिखना। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ पे थी तो एक्स इनिशियल अपने पास क्या रहेगा 0, फिर उसको एक्स तक मान लो, इसको ब्लॉक को आगे ले गए एफ फोर्स लगा के। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर इस केस में लिखूं क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, यही होता था। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें डब्ल्यू एस पी डेल्टा यू एस पी, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स। तो चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। यहाँ पे तो दिख रहा है कि एक्स इनिशियल क्या है अपने पास 0, तो ये हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अपने पास जो होता है u फाइनल वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ u इनिशियल, और इनिशियली हम कहाँ पर हैं, इनिशियली हम हैं नेचुरल लेंथ पे। ठीक है, तो इसको मान लो नेचुरल लेंथ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर u नॉट हुई तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, जहाँ पर यू नॉट क्या है अपने पास पीई एट नेचुरल लेंथ। ठीक है, बट जनरली क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस मतलब एक ऐसा लेवल जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो 0, तो हमने जो रेफरेंस ले रखा है वो ले रखा है अपना जो रेफरेंस है, रेफरेंस इज नेचुरल लेंथ। ठीक है, इट मीन्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एट नेचुरल लेंथ पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोलेंगे 0, तो मीन्स यू इनिशियल अपने पास क्या रहेगी 0। तो इस फॉर्मूले से देखें तो इस पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का, u इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बस यही याद रखेंगे क्योंकि यही फॉर्मूला यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं है ये यूज़ नहीं होगा, ये कभी कभी यूज़ हो जाता है, आरटी वारटी में आ जाता है इसका सवाल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सीधा हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर x कहां से मेजर करेंगे, x इज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। x को नेचुरल लेंथ से मेजर करते हैं, याद रखना। कंफ्यूजन तब ज़्यादा होती है जब SHM आ जाएगा, वहाँ पर एक और लेंथ होगी मीन पोजीशन। u वर्सेस x ग्राफ भी बनाना है फिर, जिसका हो जाए ना u वर्सेस x ग्राफ, u x ग्राफ। यहाँ से एक और बात तुम्हें पता चल रही है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही क्या होगी
पॉजिटिव होगी. सो SPE इज ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा इसमें तो एक बार ट्रू है ना कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू स्प्रिंग फोर्स. U वर्सेस X ग्राफ कैसा आएगा, क्या शेप होगी? पैराबोला. पैराबोला पढ़ा दिया अभी सर ने. सर क्या करा रहे? कोनिक पे तो अभी नहीं पहुंचे होंगे ना. अभी क्या चल रहा है मैथ्स में तुम्हारा? सीक्वेंस एंड सीरीज. और इसके लिए कैसा आएगा? अगर इस वाली पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ड्रॉ करें तो तब कैसा आएगा ये ग्राफ? बस अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. सबसे डाउनवर्ड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U नॉट हो जाएगी. मतलब अगर इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो सेम शेप तो चेंज नहीं होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. कर दो जल्दी से. ये देखो खत्म सवाल है बिल्कुल. तुम लोगों की तरह ही है बिल्कुल. खत्म नहीं बोला तूने. मे भी अच्छा सवाल होता. बहुत ही इजी सवाल. सबका आंसर आना चाहिए. अगर किसी का ये आंसर भी नहीं आ पा रहा है तो फिर वो जानता है कि क्या करना है. शीशे से बस एक ही सवाल पूछना है. क्या मैं ही ऐसा क्यों? वाई मी. हो गया भाई, हो गया. कर लिया सबने? क्या आएगा? यूए. यूए क्या होगा? हाफ के एक्स ए का स्क्वायर. यू बी क्या होगा? हाफ के एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर. एक्स ए प्लस एक्स बी होल स्क्वायर. यू बी माइनस यू ए क्या आ जाएगा? दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हाफ के एक्स बी स्क्वायर प्लस 2 एक्स ए एक्स बी. सबका आ गया ना? ये लिख लो. ये होमवर्क है. एच डब्ल्यू है ये. HW डिस्कस करेंगे कल इसको, मतलब नेक्स्ट क्लास में संडे. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहाँ पे बोला है ये ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है. देखो क्या था, इसकी ना नेचुरल लेंथ ये थी और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया तो ब्लॉक क्या होगा? नहीं, स्प्रिंग दबेगी. अगर उसके ऊपर ब्लॉक रख दोगे तो स्प्रिंग दबी और कुछ एक्स दब गई. वो मान लो नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस नीचे है ये, तो तुम्हें निकली है इसकी मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो इस लोकेशन पे लिखो इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी. और रेफरेंस ले लेना ये GPE. यहाँ पे हमने 0 ले रखी है कि दो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, ग्रेविटेशनल भी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी. नीचे आके ये इक्विलिब्रियम में. आंसर वैसे x से इंडिपेंडेंट रहेगा. ठीक है, इसीलिए मैंने x मिटा दिया यहाँ पे. आंसर पे x नहीं आएगा. मान लेते हैं कि ये अपने नेचुरल लेंथ से x नीचे आ गया. ठीक है, उसने क्या बोला है कि ब्लॉक किस में है? इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम में मतलब इस पे फोर्सेस क्या होंगी? बैलेंस होंगी. तो ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही होगी? kx.
और नीचे mg। इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई kx और mg को बराबर होना पड़ेगा, मतलब कंप्रेशन कितना आ जाएगा इसमें mg बाय k, ये x आ गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर x नीचे अपने रेफरेंस लेवल से तो क्या हो जाएगी, अरे अगर x नीचे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस का mgh, h की जगह x आ जाएगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के, और प्लस का ये हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2k, एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k, इतनी होगी इसके पास इस मोमेंट पे मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अरे सुनो, अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इस एंड पे क्या है कि स्प्रिंग है और एक ब्लॉक लगा दिया इस पे, ठीक है। तो पहले सिर्फ स्प्रिंग होती थी इधर, अब एक ब्लॉक को फिसलाया तो क्या होगा, ब्लॉक फिसलेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। स्प्रिंग को कब तक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो उसमें एक स्प्रिंग फोर्स आएगी, ब्लॉक को नीचे वाले लाने वाली फोर्स कौन सी थी, mg साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या लगेगा, kx। इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये कुछ टाइम बाद, तो फिर से वही लिखना है कि मैकेनिकल एनर्जी व्हेन द ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये नेचुरल लेंथ थी यहाँ पर ना, ये नेचुरल लेंथ हुआ करती थी, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी। ये वाला एंगल गिवन है तुम्हें थीटा, इस पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है एम के, और ब्लॉक का मास है m, और जीपी का जीरो किधर लेना चाहोगे, एक काम करते हैं ग्राउंड लेवल को ही बोल देते हैं, दिस इज, नहीं इसको नहीं बोलते, नेचुरल लेंथ ही है इधर जीपीई का जीरो, जीपीई का जीरो लेवल है ये, ब्लॉक इधर से x डिस्टेंस नीचे चला गया है। फाइनली मतलब ये इस हाइट पे होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बतानी है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। मैकेनिकल एनर्जी सम होती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ दो पोटेंशियल एनर्जी होंगी, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है, यू जी पी ई प्लस यू एस पी ई। कैसे करेंगे अब इसको, देखते हैं। पहले x निकालना पड़ेगा, kx किसके बराबर रहेगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इधर की तरफ लगेगा kx, और ब्लॉक पे अलोंग द इंक्लाइन mg साइन थीटा, तो यहाँ पर तो kx इज इक्वल टू mg साइन थीटा होगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg साइन थीटा अपॉन k। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, चेंज इन जीपीई माइनस mgx, तो बिल्कुल गलत जिसने भी किया है, ठीक है, बिल्कुल गलत जिसने भी किया है।
कितना हाइट ये नीचे आया है, दिस इज एच। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये एक्स एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स साइन थीटा। तो जीपीई अपने पास होगी माइनस एम जी एच और एसपीई होगी हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। एच की वैल्यू लिखोगे तो साइन थीटा बाय के, और यहाँ पे लिखोगे तो ये होगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के। एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो, और 2 भी रहेगा। सो आंसर इज माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या थी, अच्छा हाँ एक्स साइन थीटा है तो एक और आएगा, सही बात है। एच इज एक्स साइन थीटा, तो एच की वैल्यू है बेसिकली अपने पास एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के। ठीक है, तो हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो फ्लो में ऐसे एक्स नहीं लिख देना है, उसको देखना है कि कितना वर्टिकली डाउनवर्ड आया है या कितना वर्टिकली अप गया है, टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।